तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, मानव की प्रगति आज जितनी हुई है वो सबके सामने मौजूद है। इस प्रगति के आधार में अगर देखा जाए, कुछ शक्तियां काम करती रही हैं। एक शक्ति है शरीर की शक्ति, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी पुल हैं या बाहरी बोझा उठाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो शारीरिक शक्ति के रूप में देखी जा सकती हैं। दूसरी शक्ति है आदमी की विचारणाओं की। आज वैज्ञानिक प्रगति जितनी है वो सब विचारणाओं की प्रगति का प्रतिपादन कहे जा सकते हैं। लेकिन एक शक्ति और भी है जो इन सब से ऊंची है, जिसका नाम है भाव संवेदना। धन की शक्ति शरीर की शक्ति और मानसिक शक्ति के साथ जुड़ जाया करती है, लेकिन भाव संवेदनाओं के बिना आज जितनी भी प्रगति है वो सब फीकी नजर आती है। अभी जब क्रिकेट मैच चल रहे थे उन दिनों एक घटना पढ़ने में आई थी। घटना क्या पढ़ने में आई थी? क्रिकेट मैच के दिनों में जो सबका उत्साह होता है मैच देखने का, वो निराला ही होता है। एक सज्जन अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी घर चले, ये सोचकर कि आज जाके घर पर मैच देखेंगे। आज कौन खेलने वाले हैं? सचिन तेंदुलकर खेलने वाले हैं। और कौन कौन खेलने वाले हैं? हमारे सारे प्रिय खिलाड़ी आज खेलने वाले हैं। जल्दी जल्दी घर आए। घर पर उनका 2-2.5 साल का बच्चा इंतजार कर रहा था। पापा पापा कह के उनके पैरों से लिपट गया। कभी पैरों से लिपटता, कभी हाथ खींचता, लेकिन पापा जल्दी में थे मैच देखने की। उन्होंने बच्चे को उठाया भी नहीं, जल्दी से टीवी ऑन किया, मैच देखने बैठ गए। छोटा सा बालक ये सोचता रहा, रोज आते थे पापा, गोदी उठाते थे, प्यार करते थे, कभी टॉफ़ी बिस्किट दिया करते थे। आज क्या बात है, पापा आज प्यार भी नहीं करते। बच्चा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। वो सज्जन मैच देखते रहे, चौके छक्के लगते रहे, बच्चे से रहा नहीं गया। बच्चा जाके टीवी के सामने नाचने लगा, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने लगा, ये सोचकर शायद उसको प्यार करने वाला पिता अब तो गोदी उठाएगा। लेकिन विधि की विडंबना, भाव संवेदनाओं का खालीपन, उन पिता को इतना तेज गुस्सा आया बच्चे पर, उन्होंने बच्चे को उठाया और खिड़की के बाहर 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। आज का पढ़ा लिखा सभ्य समाज, लेकिन संवेदनहीन समाज, कह नहीं सकते ये परिपाटी कहाँ पहुँचेगी। अभी कुछ दिन पहले एक और घटना प्रकाश में आई थी। एक दंपति का एक छोटा बच्चा कहीं खो गया था। घर में माँ की स्थिति जो होती है वो उस माँ की स्थिति भी थी। पिता तो बाहर के कामों में अपना मन बहला भी सकते हैं, लेकिन नारी के लिए तो घर की चार दीवारी, अपने बच्चे की याद कर करके परेशान। लोगों ने कहा अगर यही स्थिति इनकी रही तो थोड़े दिन में इनका संतुलन खराब हो जाएगा, इनको थोड़ा घर के बाहर ले जाया जाए, थोड़ा घुमाया जाए, कहीं मन बहलेगा। उनको घर के बाहर ले जाया गया, थोड़ा आसपास घुमाया गया। जब देखा घूमते घूमते देर हो गई है तो एक होटल में खाना खाने चले गए। जब खाना सामने आया तब हृदय चीत्कार कर उठा, भावनाएं आहत हो गई। वो दंपत्ति के मुंह से अनायास चीख निकल पड़ी। खाने की जो प्लेटें थी उनमें देखा एक छोटे बच्चे की उंगलियां उसमें तैर रही थी। वो चीख के बाद वो माँ, उसका हृदय इतना विदीर्ण हुआ कि वहीं की वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। आज का संवेदनहीन समाज, तथा कथित पढ़ा हो सभ्य समाज, गिराना तो जानता है लेकिन किसी को उठाना नहीं। गिराने में शक्ति कम खर्च होती है, लेकिन अगर उठाना हो तब
अगर पानी की टंकी ही भरनी है तब तो हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है। एडवर्ड स्वाइट की एक पुस्तक है वूम से एनिमल। उस पुस्तक में उन्होंने पशु पक्षियों के और जानवरों के मनोवैज्ञानिक व्यवहारों का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी डायरी में उस किताब में वर्णन किया है एक सरोवर का, जिसके किनारे रोज पक्षी आते थे, बैठते थे और अपना क्रियाकलाप पूरा करके शाम को उड़ जाया करते थे। एक दिन ऐसा आया जिस दिन पक्षी सब आए तो सही, बैठे भी सही, उड़े, लेकिन उड़ने के बाद तुरंत लौट आए। कारण पता करने पर मालूम पड़ा कि किसी शिकारी ने उस बच्चे के पंख काट दिए थे। अपने आप को संकट में डालने के बाद पक्षी रात भर उस बच्चे के पास बैठे रहे और तब तक बैठे रहे जब तक वो बच्चा उड़ने लायक नहीं हो गया। आज मानव की गति ऐसी होती जा रही है। आज प्रत्यक्ष वैज्ञानिक बुद्धिवाद परिस्थितियों का राक्षस अट्टहास करता है, जिसमें आदमी प्रत्यक्ष का लाभ तो सोचता है लेकिन उसके दूरगामी विनाश के कारण समझ नहीं पाता। उसकी स्थिति आज उस मछली की तरह से होती जा रही है जिसको सामने का आटा तो दिखाई पड़ता है लेकिन आटे के पीछे का कांटा नजर नहीं आता। उसको संगीत की मधुर स्वर लहरी तो सुनाई पड़ती है लेकिन बहेली के आने की आहट सुनाई नहीं पड़ती। उसको सामने का लाभ तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन उससे होने वाले दुष्परिणाम उसकी समझ में आते हैं, समझ में आते नहीं। हाकिम लुकमान ने भविष्यवाणी की थी। उसमें उन्होंने कहा था, कृपया अपनी कब्र अपनी जीव से न खोदें। सुनने में बड़ा अटपटा लगा कि भला कौन ऐसा होगा जो अपनी कब्र अपनी जीव से खोजता हो। लेकिन भाइयों बहनों, आज की परिस्थितियों में ये बिल्कुल सत्य लगता है कि आज आदमी तरह तरह के भक्ष खा कर उसने अपने पेट को एक कूड़ेदान बना लिया। जहाँ कूड़ा कचरा होता है वहाँ मक्खी मच्छर पनपते हैं और जहाँ पेट सड़ते हैं वहाँ बीमारियाँ पनपती हैं। आज प्रदूषण के नाम पर अनाज प्रदूषित है, जल प्रदूषित है और तो और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं वायु को प्रदूषित करते हुए जा रहे हैं। पहले कभी अपराध परिस्थिति रहे होंगे लेकिन आज आदमी की एक मनस्थिति होती जा रही है। कुछ दिन पहले अखबार में छतरपुर की एक घटना पढ़ने में आई थी। घटना क्या पढ़ने में आई थी? एक गरीब किसान था, उसके मन में आया था कि मेरे गांव में कोई मीठे पानी का कुआं नहीं है, एक कुआं खुदवा दूं। क्या करूं? मेरे पास पैसा नहीं है। लोगों ने सलाह दी, अब सरकार लोन दे देती है, आप लोन ले लें। किसान लोन लेने चला गया, वहाँ फार्म भर दिए, जो बैंक में फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी कर ली। उन्होंने पूछा, साहब पैसा कब मिलेगा? उनका पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा, थोड़ी सी कुछ कार्रवाई है, आप अगले हफ्ते आ जाइए। किसान एक हफ्ते बाद पहुंचा, उन्होंने पूछा, सारी कार्रवाई पूरी हो गई, लोन सैंक्शन हो गया, पैसा कब मिलेगा? उन्होंने कहा, अच्छा आप अगले हफ्ते आ जाइए, अगले हफ्ते आपको ज़रूर मिल जाएगा। किसान अगले हफ्ते फिर गया, उसको फिर वही जवाब मिला। किसान समझदार था, उसे समझ लिया कि बात कैसे बननी है। अगली बार जब उन्होंने अगले हफ्ते कहा तो उन्होंने धीरे से कहा, साहब आप मेरा काम जल्दी करा दें, मुझे कुआं खुदवाना है, मेरे गांव में पानी की समस्या है। बैंक अधिकारी थोड़ा आनाकानी करने लगे। किसान ने अपनी जेब में से 100 का नोट निकाला, अधिकारी की ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा, ठीक है आपका काम हो जाएगा, आप लोन की एक किश्त ले जाएं, पर एक शर्त पर। बोले, वो क्या शर्त है? बोले, पहले आपके गांव में ये देखा जाएगा कि वो ज़मीन कहाँ है जहाँ कुआं खुदना है, वो ज़मीन कैसी है, कितनी है। उन्होंने कहा, ठीक है आप जब चाहें तहकीकात कर लें। लोन की एक किश्त लेके किसान अपने घर चला गया। अगले हफ्ते फिर आया कि साहब आप अगली किश्त कब देंगे? उन्होंने कहा, जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब। किसान ने फिर 100 का नोट दिया और कहा, साहब हमारे काम को आप जल्दी करा दें। कागजी कार्रवाई में लिख दिया, ज़मीन देख ली, कुएं के लिए पैसा सैंक्शन हो गया। उन्होंने कहा, अगला पैसा कब मिलेगा, अगली किश्त कब मिलेगी?
बोले अगली किस्त जब मिलेगी, जब कुआं प्रगति पर होगा तब। 1 महीने बाद किसान फिर आया, उन्हें पूछा कि साहब अगला पैसा कब मिलेगा। उन्होंने कहा साहब पहले ये मालूम पड़ जाए आपका कुआं कितना खुद गया। उन्होंने कहा साहब कुआं तो खुद रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा 1 हफ्ते बाद आना। किसान ने फिर 100 रुपये निकाले, उनकी तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने अगली किस्त उसको सेंक्शन करा दी और कागज़ पर लिख दिया कुएं की कार्यवाही चालू, कुआं खुद के 3/4 हिस्से तक पहुंच गया, अब उसकी केवल जगत बनने वाली है। थोड़ा दिन बाद किसान फिर आया। किसान ने पूछा बाकी के लोन के पैसे कब मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अब ये तब मिलेंगे जब उसमें से पानी निकलेगा। बोले आप ठीक कहते, आप जब चाहे कुआं देख लें, पानी जब चाहे आप चेक कर लें। उन्होंने कहा अगले हफ्ते आ जाना। किसान फिर परेशान कि इतने चक्कर लगा रहे हैं, क्यों परेशान करते हैं। उन्होंने फिर जेब में से पैसे निकाले, उनको पैसा दिया। उन्होंने लॉन्ग सेंक्शन की सारी पैसे उनको दे दिए और कागज़ पे लिख दिया गया कुआं खुद गया, पानी मीठा निकला। किसान पैसे ले जाकर घर चला गया। थोड़े दिन बाद ऊपर किसी ने रिपोर्ट कर दी कि कुआं खुदा है, लेकिन उसकी तहकीकात नहीं हुई। तहकीकात करने वाली टीम जब किसान के पास पहुंची, जो कुआं केवल कागजों पे खुदा था, उसका अंजाम क्या होना था ये तो बिना बताए ही मालूम पड़ जाता है। उन्होंने किसान से पूछा साहब यहाँ कुआं के पैसे सैंक्शन हुए थे, कुआं खुदा था, वो कहाँ गया। किसान कहने लगा साहब जी कल ही चोरी हो गया। कुएं की चोरी जब अखबारों में छपी, सारे प्रशासन में हड़कंपन मच गई। आज का तथाकथित सभ्य समाज जो केवल अपराधों के लिए परिस्थिति नहीं मनस्थिति बनाकर चलता है, ये विडंबनाएं हमारे समाज की, असुरताएं और आत्ताई शक्तियां हर युग में होती रही हैं, उनका निराकरण भी होता रहा है। मार्कंडेय पुराण में कुछ कथाओं का वर्णन आता है। एक वर्णन वो आता है जिसमें कहा है जब आत्ताई शक्तियां ज़्यादा बढ़ गई और देवता सो गए थे, तब ब्रह्मा जी ने कहा था देवी जागरण किया जाए, देवी को जगाया जाए, तब इसका निराकरण हो सकेगा। अगली बार फिर वर्णन आता है कि देवता सो गए थे, फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि शक्ति के अवतरण की प्रार्थना की जाए। दोबारा शक्ति के अवतरण की प्रार्थना की, तब शुंभ निशुंभ को मारा जा सका। अगली बार फिर वर्णन आता है कि देवता सोए थे, तब महिषासुर पैदा हो गए थे, तब भगवान ने कहा था कि आप देवी दुर्गा के अवतरण की प्रार्थना करें, और देवी दुर्गा के अवतरण की प्रार्थना की और महिषासुर का वध हो सका। कहानी सुनने में बड़ी विचित्र सी लगती है। क्या देवता सचमुच सोते हैं? देवता सोते नहीं, सोता है हमारा विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारे आदर्श, हमारे आचरण। जिस दिन सो जाते हैं उस दिन अनीतियां हम पर हावी होती हुई चली जाती है। अनीतियां हावी होती हैं तब हर संवेदनशील के मन में एक ही पुकार उठती है, इस अनीति से लोहा लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उठ खड़ा हुआ जाए। ऐसा ही समय आया था, उसमें लोग ये नहीं देखा करते कि बच्चा है कि बड़ा है कि बूढ़ा है, एक ही हुंकार लगती है, देश की आन खतरे में है, अनीति हावी है, इससे लोहा लेने के लिए खड़ा हुआ जाए। प्रहलाद बालक ही था, लेकिन अनीति करने वाला पिता जिसने कभी इंद्र का मान दमन किया था, ऐसे पिता के विरुद्ध टक्कर लेने को खड़ा हो गया था, भाव संवेदनाओं का हथियार लेकर, एक भगवान की अलख जगाने के लिए। कंस का प्रशासन जब ग्रामीण लोगों को तंग करने लगा था, तब भगवान कृष्ण उन्होंने बाल्यकाल से ही ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं शुरू की और दूध जैसी चीज़ को बंधनों से मुक्त कर कंस का वध किया था। ये बालकाल उनका रहा है। एक बार जब अज्ञान चरम सीमा पर था, तब ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुंचाने के लिए महर्षि व्यास ने अपना सारा यौवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया और जगत गुरु शंकराचार्य इसके लिए पद यात्रा करते हुए सारे भारत का भ्रमण किया था। देश की आन खतरे में थी। कौन भूल सकता है उन परंपराओं को, उस शहीद आजम को जिसे हुंकार भर के कह दिया था मेरा रंग दे बसंती चोला, और टक्कर लेने खड़े हो गए थे उस प्रशासन के लिए। ये पंजाब की भूमि उस शौर्य की, उस त्याग की भूमि है
संवेदनाओं को हथियार लेके अपनी संस्कृति की सीता को छुड़ाने के लिए उठ खड़े होने का नाम अश्वमेध है। हमारी प्रतिभाएं, हमारी संवेदनाएं हमारे शौर्य के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण में जुट जाती हैं तो अश्वमेध का होना सार्थक हो जाता है। हमारे भाइयों बहनों से यही प्रार्थना है, अपनी संवेदनाएं, अपना शौर्य, अपना स्वाभिमान अपने देश के लिए जीवंत कर दें। ओम शांति। श्रद्धेय बहन जी ने हम सब की संवेदनाओं को जगाया है। हमारा शौर्य जागृत हो, राष्ट्र की जो परिस्थितियां आज दिखाई पड़ रही हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए